आप देख रहे हैं एक खबर पर खास पेशकश मेरा निगम पार्षद। नमस्कार, मैं चरण सिंह सहरावत और एक खबर पर खास पेशकश मेरा निगम पार्षद में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं दिचाऊ कला वार्ड में, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। मेरा निगम पार्षद में। सर, क्या कहेंगे, किसी पार्टी का झंडा नहीं आपके हाथ में और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पहले से तो चुनावी मैदान में उतरने के लिए एक पार्टी का झंडा तो कोई ज़रूरी नहीं होता, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़े, क्या लगता है क्या जरूरत पड़ी चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी भाई, पिछले 10 साल से कोई क्षेत्र में ऐसा काम हो नहीं रहा, जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। आनंद जी, क्या लगता है इलाके में समस्या क्या दिखती है? आप इलाके में जाते होंगे क्योंकि चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं, लोगों से मिलते होंगे, तो क्या कुछ समस्या दिखाई देती है आपको? समस्याएं हैं, हर एक आदमी के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। क्षेत्र की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो अब टीवी पे बताने लगेंगे तो सारी पूरी भी ना हो। लेकिन मेन जो समस्या होती है, एक पार्षद जो समस्या हल कर सकता है वो तो थोड़ी ही समस्याएं होती है। पार्षद का कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा काम नहीं होता कि भाई वो ज़्यादा चीज़ें ना ठीक कर देगा। आप इलाके में जाते हैं तो जनता आप पर विश्वास क्यों करे? सबसे पहला सवाल, आपको क्यों वोट दे? विश्वास इसलिए करें भाई, हम अपनी ज़ुबान के पक्के हैं। हमारे बारे में जो हमें जानते हैं, ये लोगों की राय है कि हम जो बोल लेंगे वो करेंगे। हम पक्के हैं, ज़ुबान के सच्चे हैं। हाँ, उसी चीज़ की भरेंगे जो करेंगे, ना ना भरें, चाहे कोई भी बात हो। तो समस्या, जनता आपको आशीर्वाद देती है और यहाँ से जिता देती है, तो क्या लगता है किस पार्टी का दामन आप थामेंगे अगर तीनों पार्टी आपको बुलाती है? नहीं, पार्टी का दामन तो भाई वो तो देखो एक बाद की बात है, पहले हम जीत जाए, वो तो एक बाद का बहुत लंबा प्रोसेस है भाई। हम किसका दामन थामेंगे नहीं थामेंगे, हम जीतेंगे हारेंगे, ये तो एक बाद की बात होगी। बात अभी की कर लें। वार्डी जनता आपको देख रही है, अगर आपको जिता देती है तो सबसे पहला काम क्या रहेगा जो जनता को आप बताएंगे कि ये काम मैं सबसे पहले करने वाला हूँ? भाई सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे हर टाइम। आम आदमी को ये ना लगे कि भाई नेता तो चुन लिया, अब उसने ढूंढे खड़ा है, उसका फ़ोन बंद है या उसका कोई सहयोगी है कि ना। हम सबसे पहला काम ये करेंगे, एक आम आदमी को तुरंत हम मिलेंगे, हम खास नहीं बनेंगे, हम आम में रहेंगे उन जी से। इसीलिए 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं वोट में। हाँ, इसीलिए 3 दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है इलाके की जनता आपको देख रही है, क्या मैसेज रहेगा आपको जनता के लिए? मैसेज ये रहेगा मेरा जनता के लिए, मैं अपने हर एक इंटरव्यू में जो भी एक ही मैसेज बोलता हूँ, भाई जनता अपने सोच समझ के, तो वैसे भी वो सोच समझ के वोट देती है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सोच समझ के ही वोट दें और एक ऐसे आदमी को चुनें जिसके पीछे उन्होंने काम कराने के लिए भागना ना पड़े। एक ऐसे आदमी को चुनें जो वो आपको वहीं खड़ा मिले, जहाँ आपने वोट दी थी वो वहीं मिले। तो आपने ऐसी क्या समाज सेवा की है जिससे जनता आपको वोट देगी? भाई अभी हमने फ़िलहाल जो शुरू किया है, एक तो हेल्प डेस्क बनाया है, हमने कुछ नंबर लॉन्च करे हैं। किसी की कोई भी समस्या है वो उस पर व्हाट्सअप करें, उसका हल करवाएंगे। दूसरा, हमने एक सुविधा लॉन्च करी है कि जो है कि किसी को भी कोई भी सामान मंगवाना है, होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की है लोगों के लिए नजफगढ़ एरिया में। उसका जो है कि सुविधा शुल्क होगा सिर्फ 30 रुपये। आप अपनी पसंद की दुकान से कोई भी सामान मंगवा सकते हैं। दुकान भी आपकी पसंद की होगी, सामान भी आपकी पसंद का होगा। ये बड़ी बात है कि अभी समाज सेवी हैं, नेताजी नहीं बने हैं, लेकिन समाज सेवा जो है इनकी बरकरार है और किस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं वो आपने खुद सुना है। हमारे एरिए में समस्याएं हैं। हमारा क्षेत्र पीछे चला गया है समस्याओं की वजह से। यहाँ कोई रोड भी ठीक नहीं है, कोई गली, कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई लाइट की सुविधा नहीं है। हमारा क्षेत्र पिछड़ गया है। अच्छा देवानंद जी, बात करें किसी पार्टी का दामन आपने नहीं थामा, किसी का झंडा आपने नहीं ले रखा, क्या उसकी वजह ये है, हमने सभी पार्टी को देखा है, सभी पार्टियां अभी सत्ता में जो काबिज हैं वो काम कर ही नहीं रही हैं, इसलिए हम निर्दलीय हैं। अगर वो काम करने वाली पार्टियां होती तो ये विकास हो जाता इस क्षेत्र का। कहीं ना कहीं देवानंद जी चाहते हैं कि जो विकास होगा वो निर्दलीय होगा, किसी पार्टी के नाम पर नहीं होगा। बिल्कुल। तो इलाके के लोगों से क्या कहेंगे? इलाके के लोगों से यही कहूँगा कि पार्टी को ना देखें, आदमी को देखें आप कि वो इंसान कैसा है। पार्टी का दामन थाम के तो आप लोगों ने बहुत बार देख लिया है, अब की बार निर्दलीय को देखें आप। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर।